आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी फ्रूट और नट केक। आप इसे प्लम केक भी कह सकते हैं। बिना अंडे के, बिना ओवन के बना के तैयार करेंगे। बनाना बेहद आसान है। ना ही इसमें ऑरेंज जूस है और ना ही कोई सीरम। बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया है। आई एम श्योर ये टेस्टी, रिच, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट केक आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम ये केक बिना ओवन के बना रहे हैं तो मैंने पतीले में एक स्टील का स्टैंड जाली रखा है और इसे प्री हीट होने के लिए मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 6 इंच का एक मोल्ड लिया है। अब मैं इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। साइडों से किनारों को भी ग्रीस कर लूँगी और इसमें बटर पेपर लगा लूँगी। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप 1 टेबलस्पून ऑयल से पहले पैन को अच्छे से ग्रीस करके उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल के चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लें। और इस तरह आपका केक चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा। साइडों पे भी मैं लगा लूँगी और अच्छे से ग्रीस करके इस पैन को हम एक तरफ रख देंगे। अब केक के लिए कैरेमल तैयार करेंगे। कैरेमल तैयार करने के लिए मैंने 3/4 कप चीनी का लिया है। 1 कप से थोड़ी सी कम। अब इसे हल्की आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम पिघला लेंगे। याद रहे कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना कैरेमल जल जाएगा और फिर इसकी बहुत अजीब सी स्मेल आती है। देखें ये कलर आ गया है और इस पॉइंट पे अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया है। जब हम पानी शामिल करते हैं तो केक कैरामल एकदम से हार्ड हो जाता है और चिपकने लगता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हल्की आंच पे हम इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। उससे कैरामल अच्छे से पानी में घुल जाएगा और बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखें हमारा कैरामल लिक्विड तैयार है। अब हम इसमें 1/4 कप रेड वाली किशमिश और 1/4 कप ब्लैक वाली किशमिश डाल के इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और 1/4 कप काजू जो मैंने थोड़े मोटे काट लिए हैं वो शामिल करके इसे अच्छे से हिलाएंगे। और अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। केक में कैरेमल को बिल्कुल भी गर्म यूज़ नहीं करना। एक बाउल में मैं यहाँ आधा कप दूध शामिल करूँगी। दूध रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है ना गर्म। और 1/4 कप ऑयल यूज़ करूँगी। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर और आधी टीस्पून पिसी हुई सब्ज़ इलायची है। हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर और 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस का शामिल करके इसकी मदद से हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दूध के साथ सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो जो कैरेमल हमने बनाया था वो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वो इसमें अच्छे से शामिल करके और इनको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करके अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। मैंने मैदे को पहले भी 1-2 बार छान लिया है। अब फिर से छानेंगे। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। मैदे को जितना ज़्यादा छानेंगे केक उतना ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल स्मूथ और अच्छे से छान लेना है। अब इसमें 2-2 टेबलस्पून हरी और लाल वाली टूटी फ्रूटी छोटी छोटी काट के शामिल करेंगे और अब इन सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे
याद रहे कि चम्मच को तेज़ी से या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलाना। एक ही सिमत में चलाते हुए हम सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पे सिरका भी डाल सकते हैं। बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना वरना सारे फ्रूट्स नीचे बैठ जाएंगे। अगर आपको बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे या आपका गाढ़ा बन जाए तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी शामिल कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम ग्रीस किए हुए केक मोल्ड में डाल देंगे। लेमन जूस बिल्कुल लास्ट पे शामिल करना है। जब केक मोल्ड में बैटर को डालने लगे उससे चंद सेकंड पहले, शुरू में ही नहीं डालना वरना इसे केक ख़राब हो जाएगा। अब हम 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल हो तो निकल जाए। यहाँ पतीले को प्रीहीट होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना केक इसमें रखेंगे और ढक के 40 से 45 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद जब केक अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कर ले तो इसको मज़ीद ड्राई फ्रूट्स के साथ सजाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ काजू, ग्रीन और रेड वाली टूटी फ्रूटी ली है और साथ में ब्लैक किशमिश से इसको गार्निश करूँगी। और हम इसे ढक के 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। किसी भी स्टिक से या छुरी की मदद से हम चेक करेंगे। ऐसे अंदर स्टिक अंदर डाल के देखेंगे। अगर तो स्टिक ड्राई आई तो ठीक है, ये स्टिक अभी थोड़ी सी गीली है, इसका मतलब केक अभी अंदर से थोड़ा सा कच्चा है। मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा बेक कर लूँगी। 7 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन खोल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। केक काफ़ी अच्छे से राइज़ हुआ है। आप स्टिक अंदर डाली है तो देखें बिल्कुल ड्राई आ रही है। हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसे एहतियात से निकाल लेंगे क्योंकि पतीला काफ़ी गर्म है और मोल्ड भी। और इसे कूलिंग रैक पे रख के मुकम्मल ठंडा होने तक रखेंगे। यहाँ 1 से 1.5 घंटे बाद हमारा केक मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। केक को हमेशा मुकम्मल ठंडा होने के बाद ही काटें वरना केक टूटने लगेगा। गरम गरम केक कभी भी ना काटें। अब हम पिछली साइड से भी इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत चॉकलेट कलर आया है। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ कि बिना ओवन के भी कितना अच्छे से बेक हुआ है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें अच्छे से राइस हुआ है और कितना सॉफ्ट बना है। कोई देख के बता ही नहीं सकता कि ये हमने पतीले में बेक किया है, ओवन में नहीं बनाया। बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।